नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त राहुल भटला आज फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक मैसेज लेकर के। और मैसेज ये पूरे भारत के लिए बहुत जरूरी है और अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को शेयर करिएगा और मैसेज आगे तक पहुंचाइएगा। तो मैसेज मैं आपको एंड में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी बताना चाह रहा हूँ मैं आपको ये वाली, जो अभी हमारे आसपास घटना घटी है। जो ये बहुत दुखमय घटना है। जो लड़की सिया है उसने अपने मंगेतर को लोहागढ़ किले से धक्का दे करके जान से मार दिया है। तो ये बड़ी दुखमय घटना है और मैं ये देख रहा हूँ कि जो ये लड़कियां हैं इनके पता नहीं भूत सवार है माइंड में क्या है। अगर आपको पसंद नहीं है लड़का तो आप उस लड़की उसको उसके पेरेंट्स को बता दीजिए, उस लड़के को बता दीजिए कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे कोई और पसंद है और मैं उससे शादी करूंगी। तो जरूरी नहीं है कि सबको रास्ते से ही हटाया जाए, है ना। तो ये उस लड़की ने बहुत गलत करा और इसमें दो चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि उस लड़की ने जो उसके जो आसपास का माहौल था, उसके जो उसका जिससे वो राय लेती थी, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था या करंटली बॉयफ्रेंड था उसका, उस लड़के ने उस लड़की को कह लिए कि वो लड़की 20 साल की थी, वो लड़का 22 साल का था। लेकिन लड़के ही मेरे हिसाब से लड़कियों को गलत राय देते हैं, गलत रास्ते पे लेके चलते हैं और कई बार लड़कियां भी लड़कों को गलत रास्ते पे लेके जाती हैं। तो जो लड़की जो संगत है ना उसकी लड़की की, जो उसके हाव भाव थे, जो उसके विचार थे, वो उस लड़के की देन थी ऐसा कह सकते हैं, या उनकी म्यूचुअल जो भी अंडरस्टैंडिंग थी उस वजह से उसने ऐसा करा। तो लड़कियों को मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि अपने आसपास का माहौल, अपनी जो संगत है वो अच्छी रखें ताकि आपको अच्छे विचार आए, अच्छी आपको सीख मिले, है ना। और दूसरा क्या कहते हैं, अगर हम इस घटना को हम एक जेंडर के रूप में नहीं देख सकते कि एक लड़की ने ही अपने हस्बैंड की हत्या की। इससे पहले वो जो लड़की थी सोनम नाम की जो थी, 2025 में जो घटना घटी थी, जो मेघालय में उसने अपने हस्बैंड को मारा था। तो ये हम इस जेंडर को नहीं कह सकते कि लड़कियां ही इस तरह के कदम उठा रही हैं। उससे पहले वो जो ये नीले ड्रम वाला चक्कर चला था, तो लड़कियां ही ऐसे कदम नहीं उठा रही। जेंडर को हम लोग नहीं कर सकते। लड़के भी ऐसे ऐसे हैं जो क्या कहते हैं 4 साल की बच्ची के बलात्कार करते हैं, तो उनकी भी मानसिकता खराब है। ऐसे लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं, ये लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं। और कहने का मतलब ये है कि इनको अब हमें ऐसा सजा देनी है। आप सोचिए कि अब क्या होगा, अब ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल केस चलेगा, ये लोग अपनी क्या कहते हैं उस पर बाहर आ जाएंगे, जमानत पे बाहर आ जाएंगे, है ना। उसके बाद केस चलता रहेगा, तारीखें चलती रहेंगी। क्या कहते हैं मतलब कहने का ये है कि इनको ऐसी सजा दी जाए, ऐसा सख्त से सख्त इनके लिए कानून बनाया जाए, या इनको ऐसा क्या कहते हैं पनिशमेंट दी जाए ताकि ये कोई और भी इस तरह का कदम ना उठा सके। या तो इनको डेली पीटा जाए, डेली इनकी हड्डियां तोड़ी जाए, जो भी आरोपी है, लड़की है जो उसका बॉयफ्रेंड है, वो इनको ऐसी सजा दी जाए ताकि कोई और भी इस तरह का घिनौना अपराध करने से पहले लाखों बार सोचे। और इनको मैं जो बता रहा हूँ, आरोपियों को, जो भी आरोपी हैं, इनको डेली मारा जाए, डेली पीटा जाए, डेली इनकी हड्डियां तोड़ी जाए और उसको भारत में हर जगह डिस्प्ले में दिखाया जाए कि देखो इन लोगों का ये हाल हो रहा है। जो भी इस तरह का अपराध करेगा उसका यही हाल होगा और उसके बाद उसको प्रॉपर दिखाया जाएगा कि भाई हम इसके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, आज देखिए आप उसकी लड़की की माँ, उस लड़की की माँ तक ये कह रही है कि अगर मेरी बेटी ने ऐसा काम करा है तो उसको भी उसी लोहागढ़ के वहां से ही उसको भी गिरा दिया जाए, उसको भी वहां से धक्का दे दिया जाए। तो क्या पेरेंट्स की निगाहों में आपकी छवि बनी पड़ी है? क्या पेरेंट्स आपसे लगाव करेंगे आप इस तरह की हरकतें करेंगे? तो मैं तो यही बोलूंगा कि हमारी भारत सरकार को, गवर्नमेंट को, कि जरूर अगर ऐसा कुछ नियम बना सकते हैं जिससे कि जो ऐसा अपराध करे उसको सजा सख्त मिले। और दूसरा, अगर कोई इसके बारे में सोचे तो वो उसको देख करके उसकी रूह कांप उठेगी, मैं ऐसा नहीं करना, मेरे को ऐसा नहीं करना, ताकि मैं आगे मुझे ऐसी पनिशमेंट नहीं चाहिए। तो अगर आपको ये मेरा मैसेज अच्छा लगा, ये मेरी बात अच्छी लगी, तो ज़रूर क्या कहते हैं इस मैसेज को फैलाइए और आगे लोगों तक पहुंचाइए ताकि कुछ हमारे कानून में कुछ बदलाव आ सके। तो ये मैं कहना चाह रहा था। और इसी बात पे मैं एक छोटी सी एक गोल भी कहता हूँ। भगवान से मैंने अपना एक वो लगा रखा था भगवान के ऊपर कि भगवान जी, रिक्वेस्ट दे रखी थी भगवान को मैंने कि भगवान जी मेरी भी शादी का कुछ सोचिए। तो परमात्मा, वो मैं चाहता हूँ कि वो रिक्वेस्ट आप कैंसिल कर दीजिए। मुझे अभी सिंगल ही रहना है, मुझे अभी बैचलर ही रहना है। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। और आपको मैसेज अच्छा लगा तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आप लोग मुझे सुनते हैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए और लाइक करिए। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।